क्या ज़रका वाकई असफंद को अपने जाल में फंसा लेगी? क्या सोहा वक्त रहते सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? और क्या जावियार और किरण का मंसूबा आखिरकार कामयाब हो जाएगा? आइए जानते हैं मलकियत ड्रामे की आने वाली किस्त की मुकम्मल तफसील। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा मलकियत की कहानी एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार एक अलग जंग लड़ रहा है। एक तरफ जावियार और किरण का मंसूबा रंग लाता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ ज़रका अपनी जिद और लालच में हर हद पार करने के लिए तैयार बैठी है। सबसे पहले बात करते हैं जावियार और किरण की। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया था कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सोहा को इसके दिल की हकीकत का एहसास दिलाना था। किरण जानती थी कि सोहा के दिल में जावियार के लिए जज्बात मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी अना और गलत फहमियों की वजह से इसे तस्लीम नहीं कर रही। इसलिए किरण और जावियार ने फैसला किया है कि वो जानबूझकर एक दूसरे के करीब नजर आएंगे, ताकि जोहा के दिल में हसद पैदा हो और खुद अपने जज्बात को पहचान सके। अब तक इनका ये मंसूबा कामयाब होता दिखाई दे रहा है। सोहा आहिस्ता आहिस्ता जावियार के बारे में सोचने लगती है। वो हर वक्त यही महसूस करती है कि शायद जावियार की दिलचस्पी अब इसमें नहीं रही, बल्कि किरण में बढ़ती जा रही है। यही एहसास इसे बेचैन कर रहा है और पहली बार वो जावियार को खोने के खौफ से शिकार हो जाती है। दूसरी तरफ ज़रका की हरकतें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं। ज़रका ने अब असफंद को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नई चाल चल दी है। वो असफंद को फोन करती है और कहती है कि इसे इससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। असफंद जो कि एक शरीफ और जिम्मेदार इंसान है, इसलिए वो ज़रका की बात सुनने के लिए इसके घर पहुंचता है। जब असफंद वहां पहुंच जाए तो इसे मालूम होता है कि घर में अम्मा मौजूद नहीं है और ज़रका अकेली है। ज़रका मुस्कुराते हुए कहती है कि शुक्र है आप आ गए, मैं अकेली बहुत बोर हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं से रियाज ना आ जाए और मुझे अपने साथ ले जाए। असफंद फौरन सूरत हाल की नज़ाकत को समझ जाता है और ज़रका से कहता है जब घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था तो इसे हरगिज़ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर किसी ने इन्हें इकट्ठे देख लिया तो लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़रका यही चाहती थी। वो जानबूझकर ऐसा माहौल बना रही है जिससे असफंद और बदनाम हो जाए और इसके करीब आने का मौका मिल सके। ज़रका अच्छी तरह जानती है कि असफंद एक अमीर, बाइज्जत और कामयाब शख्स है, इसलिए वो हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहती है। जब असफंद वहां से जाने लगता है तो ज़रका अचानक इसका हाथ पकड़ लेती है और रुकने का कहती है, मगर इसीलिए अम्मा वहां पर उसी लम्हा वापस आ जाती है। असफंद इन्हें देखकर परेशान हो जाता है और फौरन अपना हाथ छुड़वाकर वहां से इजाजत मांगकर चला जाता है। अम्मा सूरत हाल को समझ आती है और खामोशी से सब कुछ देखती रहती है। असफंद के जाने के बाद अम्मा ज़रका को सख्ती से डांटती है और अफसोस करते हुए कहती है कि पता नहीं तुम किस वक्त पैदा हुई थी। अगर तुम पैदा होते ही मर जाती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा की ये बात इसके दिल में दर्द और मायूसी को जाहिर करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को गलत हरकतों से तंग आ चुकी थी। मगर हैरानकुन बात यह है कि ज़रका इनकी बातों का असर नहीं होता। वो उल्टा अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि वो असफंद से ही शादी करेगी और उसके साथ बहुत खुश रहेगी। लेकिन ज़रका यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं, वो मुसलसल नए नए तरीके सोच रही है असफंद को अपनी तरफ माइल करने के। आखिरकार अम्मा एक अहम फैसला करती है। वो सोहा को फ़ोन करके सारी हकीकत बता देती है। अम्मा सोहा को बताती है कि ज़रका असफंद के पीछे पड़ी हुई है और वो इसे शादी करने के ख्वाब भी देख रही है। ये सब सुनकर सोहा जो है हैरान हो जाती है, गुस्से में भी आ जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि ज़रका इस हद तक भी जा सकती है। सोहा सोचती है कि आखिर एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ने का क्या मतलब है। ज़रका को किसी के घर और रिश्ते की परवाह नहीं। अब सोहा के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वो ज़िंदगी की हकीकत जावियार और असफंद के सामने ले आएगी या फिर पहले ज़रका को समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन मसला ये है कि ज़रका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी तो किसी और की क्या मानेगी। इधर किरण और जावियर का प्लान भी आगे बढ़ रहा है। किरण जानबूझकर जावियर के साथ वक्त गुजार रही है ताकि सोहा के दिल में छुपी हुई मोहब्बत सामने आ सके। किरण का मानना है कि सोहा सिर्फ जिद और गलत फहमी की वजह से जावियर से दूर है, वरना इसके दिल में जावियर के लिए एहसास अभी भी बाकी है। जब किरण दफ्तर में जावियर के साथ खुशगपियों में मसरूफ होती है तो सोहा इन्हें देखकर परेशान हो जाती है और बार बार इन दोनों को देखती है और उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर है कि इसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक बीवी के तौर पर सोहा का ये रद्द अमल किसी हद तक फितरी है, क्योंकि कोई औरत भी अपने शोहर को किसी दूसरी लड़की के साथ ज़्यादा करीब देखकर खुश नहीं हो सकती। अगर मेरी राय पूछी जाए तो ड्रामे में अब और ज़्यादा सुस्ती नहीं करनी चाहिए। कई मनाजिर बार बार दोहराए जा रहे हैं और हर किस्त में काफ़ी वक्त पुरानी बातें दिखाने में गुजर जाता है। नाजरीन अब चाहते हैं कि कहानी को जल्द से जल्द एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया जाए ताकि इन्हें कुछ और नया देखने को मिले। आपके ख्याल में क्या होने वाला है? क्या ज़रका अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी? क्या वो असफंद को अपनी जाल में फंसा लेगी और उससे शादी कर लेगी,
یا اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی؟ اور کیا سوہا جو ہے آخرکار زاویار کی محبت کو قبول کر لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کرے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔